जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 12 लेके आए। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने आज है फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 12। तो इसका पहला क्वेश्चन है 111 लिखा, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा काम में आती है, यानी विच ड्रग इज यूज टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट का बात कर रहा है, तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज कौन कराता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये किस केस में दिया जाता? हाई ब्लड प्रेशर के केस में दिया जाता। क्या करता है ये? हाई ब्लड प्रेशर से लो कर यानी मेंटेन कर देता है उसको। उसके बाद डायूरेटिक ड्रग दिया जाता है यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ठीक, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन है जो साल्ट एंड वाटर को क्या करता है, बॉडी के अंदर जो होता है साल्ट एंड वाटर, इन दोनों को क्या करता है, शरीर में बैलेंस करके रखता है। ठीक, मेंटेन करके रखता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, तो आपका डी भी गलत हो गया, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ना कि आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ जो साल्ट और वाटर को क्या करेगा, एक्सेस मात्रा में जो बॉडी के अंदर रहता है उसको बाहर निकाल के यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा। ठीक, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 112 है। 112 में लिखा है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ होगा ड्रग ड्रग्स जो रक्त वाहिनिकाओं को फैलाकर बीपी को कम करती है कहलाती है। इंग्लिश में लिखा है द ड्रग विच लोअर्स बीपी बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। यानी बोल रहा है जो ब्लड वेसल को फैला के बीपी को क्या करता है, कम कर देता है, तो वो ड्रग्स कौन सा कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं, वासो डायलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वासो डायलेटर बोलते हैं। वासो डायलेटर क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, यानी फैला देता है, जिससे क्या हो जाता है, फ्लो रेट बढ़ जाता है, मतलब और प्रेशर घट जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में बीपी वासो डायलेटर। तो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये फैला देगा, डायलेट कर देगा, बीपी को कम कर देगा। ठीक, डायलेट करके बीपी को कम कर देगा। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा वासो कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बीपी और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये लो बीपी के केस में दिया जाता है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा माइड्राइटिक्स क्या है, एक प्यूपिल डायलेटर है। ठीक, ये क्या करता है, प्यूपिल आई के प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट कर देता, फैला देता है। ठीक, उसके बाद है मायोटिक्स क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक, तो ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, डायलेटर का बात कर रहा है, वेसल डायलेटर का बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, वेसल डायलेटर है क्योंकि वेसो डायलेटर। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, वेसो डायलेटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 113 लिखा है, विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वर्म। यानी कृमि यानी वर्म को नष्ट करने और बाहर निकालने के लिए कौन सी दवा उपयोग में ली जाती है? तो कौन सा दवा लिया जाता है कृमि या वर्म को बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए
डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी हेलमेंथिक ड्रग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एंटी हेलमेंथिक ड्रग, जो क्या करता है, वर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है या एक्सपेल कर देता है और उसको बाहर निकाल भी देता है। तो ये आपका सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ये गलत हो गया। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये क्या करता है? सूजन को कम करने वाला है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और पेन को भी रिलीव करता है। तो ये आपका क्या होगा? ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। उसके बाद है एंटी हेलमेटिक ड्रग। एंटी हेलमेटिक ड्रग जो होता है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है एंटीप्यूरेटिक्स। एंटीप्यूरेटिक्स ड्रग क्या करता है? ये ईचिंग को कम करता है। तो एंटीप्यूरेटिक्स क्या करता है? ईचिंग ईचिंग को कम करता है। क्या करता है? ईचिंग को कम करता है। खुजली आड़ में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने 114 लिखा, विच इज यूज टू रिमूव ईचिंग। ईचिंग को रिमूव करने के लिए कौन सी ड्रग लेते हैं? तो खुजली को दूर करने के लिए कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? तो अभी तुरंत बताए हैं कौन सा लेते हैं। इसको दूर करने के लिए लेते हैं एंटीप्यूरेटिक ड्रग। एंटीप्यूरेटिक ड्रग का उपयोग किया जाता है ईचिंग, खुजली को दूर करने के लिए, ठीक। तो आपको अब ऑप्शन में चलती है, देखते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इन्फेक्शन को क्या करने के लिए? रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एंटीपायरेटिक। एंटीप्यूरेटिक का उपयोग किया जाता है खुजली को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद एंटी इन्फेक्टिव यानी संक्रमण रोधी, इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है इन्फेक्शन को पूरा ख़त्म करने के लिए। इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, यानी इन्फेक्शन का ट्रीट करने के लिए एंटी इन्फेक्टिव का यूज किया जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी का यूज किया जाता है इन्फ्लामेशन को दूर करने या पेन किलर के रूप में भी इसका पेन, मतलब पेन को भी ख़त्म करने के लिए यह यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 लिखा, इज 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, यानी 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन क्या है? 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन क्या होता है? ये होता है आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में लिखा आइसोटोनिक फ्लूइड, यानी इसमें क्या होता है? सोल्यूट की मात्रा जो होता है बराबर होती है बॉडी फ्लूइड के बराबर, यानी बॉडी फ्लूइड और इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों क्या होता है? दोनों का क्या होता है? मतलब सॉल्यूट दोनों में बराबर होता है। उसके बाद हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में होता है, क्या होता है? ये बॉडी फ्लूइड से इसमें कम होता है इसका सॉल्यूट की मात्रा, ठीक। तो यानी इससे क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सेल में प्रवेश करने लगता है और सेल फूल जाता है इस कंडीशन में, ठीक। उसके बाद हाइपोटोनिक में क्या होता है? सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? हाई होती है। हाई होने के कारण क्या होती है? इसमें सेल का जो वाटर होता है वो निकाल के क्या आ जाता है? ये सॉल्यूशन में आ जाता है और सेल पिचक जाता है इस कंडीशन में, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो गया और डी भी आपका नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ है? ए नंबर में है। तो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, बाद में तीनों क्या हो? रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 लिखा, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट नोसिया एंड वोमिटिंग। नोसिया एंड वोमिटिंग यानी नोसिया और उल्टी को रोकने और दूर करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो नोसिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती है। कौन सी? एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती है, जो क्या करता है? वोमिटिंग और नोसिया को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है नोसेंट्स। नोसेंट क्या कराता है? ये उल्टी और वोमिटिंग कर, यानी नोसिया और वोमिटिंग करवाता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। उसके बाद है एंटी इमेटिक ड्रग, जो वोमिटिंग को रोकता है, उल्टी को रोकता है और नोसिया को रोकता है, तो ये सही है। उसके बाद एंटी डायरेटिक क्या करता है? ये साल्ट और वाटर को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है बॉडी में, ठीक। तो ये साल्ट और मतलब वाटर को क्या करता है? बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, ठीक।
तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है जो क्या करता है रिप्रोडक्टिव से संबंधित। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीमेटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 लिखा है अप्लाइंग ए ड्रग टू द स्किन थ्राउट फ्रिक्शन इज कॉल्ड, यानी घर्षण के माध्यम से त्वचा पर दवा लगाने को क्या कहते हैं। यानी घर्षण के माने घिस के त्वचा पे दवा लगाने को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं इनेक्शन। इनेक्शन बोला जाता है। इनेक्शन क्या होता है, ये त्वचा पर घिस घिस के दवा लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है। ठीक, घर्षण के द्वारा। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन में देखते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, उसके बाद इनसफिलेशन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर यानी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, दवा डालना या पाउडर डालना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनसफिलेशन कहते हैं। या इस क्रिया में क्या कहता है, बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, ड्रग्स डाला जाता है, पाउडर डाला जाता है या एयर डाला जाता है, तो ये क्या होता है, इंसफिलेशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है सी में इनिटिएशन। इनिटिएशन में क्या होता है, स्टार्ट करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद इरिटेशन, थोड़ा इसको इरेक्शन कर लीजिएगा, क्या है इरेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का सख्त होना, तो ये भी क्या हो गया, जैसे पेनिस क्या होता है, इरेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आप आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर नंबर ए था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 118 में लिखा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज प्लाज्मा एक्सपेंडेड। प्लाज्मा एक्सपेंडेड पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा एक्सपेंडेड है। तो प्लाज्मा एक्सपेंडेड में क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडेड किया जाता है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ब्लड का वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए प्लाज्मा एक्सपेंडेड किया जाता है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन किया जाता है ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जाता है, डेक्स्ट्रॉन सही। इसके बाद ह्यूमन एल्बुमिन प्रोटीन, ये भी है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, इसे फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हेटा स्टार्च भी ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक, यहाँ फ्लूइड छूट गया था, फ्लूइड लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद ऑल ऑफ अबव, तो ये सारे ऑप्शन क्या आपका सभी है सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 119 लिखा ए फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज, यानी फेफड़े के टीबी के लिए प्रथम पंक्ति की दवा कौन सी है। तो फेफड़े के टीबी के लिए पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन नंबर में देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कैप्रोमाइसिन। कैप्रोमाइसिन क्या होता है, ये सीवियर टीबी में दिया जाता है, सीवियर टीबी के लिए यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है ये क्या होता है, ये एक विटामिन B6 सप्लीमेंट्री है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, विटामिन B6 सप्लीमेंट्री। ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन है रिफेप्सिन। रिफेप्सिन क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी के लिए, तो ये ही पूछा गया है, तो ये ही सही है ब्रोंकियल टीबी के लिए। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन में लिखा है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड जो होता है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है टीबी का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 लिखा द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन ओवरडोज इज, यानी इंसुलिन ओवरडोज का उपचार क्या है पूछ रहा है। तो इंसुलिन ओवरडोज का जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है 50% डेक्सट्रोज IV के साथ, किसके साथ, 50% डेक्सट्रोज IV के साथ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है 50%
डेक्सट्रोज IV, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में नॉर्मल सेलेन हाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक, हाइड्रेशन कंडीशन में यूज किया जाता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है ओरल हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये दिया जाता है ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, दिया जाता है किसके लिए, ओरल हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग दिया जाता है ब्लड कंट्रोल के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक, बाद में गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला सेट है आपका प्रैक्टिस सेट 13, यहाँ 12 लिखा गया, थोड़ा ठीक कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट 13 हो जाएगा, ठीक। लिखा है विच ऑन इज नारकोटिक ड्रग, निम्न में से कौन सा नारकोटिक दवा है, ठीक, नारकोटिक ड्रग पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है पैरासीटामोल, पेंटोपराजोल, उसके बाद कोडीन, ऑप्शन नंबर सी में, उसके बाद लिखा है एमसेट। ये चारों में से जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग, और यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, PDF से लेकर हर एक चीज़। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, ठीक। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।